फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी ने आगामी बजट को लेकर राज्य सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में उद्योगपति राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साहित हैं। इसे देखते हुए सरकार को उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कमी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि जयपुर शहर के नियोजित विकास के लिए उद्योगों को शहर की सीमा से बाहर ले जाना चाहिए। वहीं फोर्टी यूथ विंग के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के लिए कस्टमाइजेशन स्कीम और डिजिटल तथा आईटी क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी है स्टेट बजट से हमारे को, और खासकर मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी रेट की। तो सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्यों हम राइजिंग राजस्थान और राजस्थान में इंडस्ट्रियों की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम नहीं होगा बहुत सारी इंडस्ट्रियां यहाँ नहीं आ पाएगी। आज की तारीख में भी अगर एमओयू देखें तो मैक्सिमम सोलर पे एमओयू हुए हैं, जबकि प्रोडक्शन पे भी बहुत सारे एमओयू होने की ज़रूरत है और बहुत सारी इंडस्ट्रियों को राजस्थान में लाने की ज़रूरत है। जैसे कि सेंट्रल का बजट आया तो एक पार्क की बात हो रही थी, तो उस पार्क में एक रिजर्वेशन स्टेट बजट में महिलाओं के लिए होना चाहिए। क्लस्टर और फाइनेंस के लिए सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते, तो कहीं ना कहीं जो कोलेट्रल्स के लिए लोन है, सब्सिडी है, स्किल डेवलपमेंट है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आज हम देखें तो स्टेट में बहुत छोटी छोटी महिलाएं छोटे स्किल पे अपने अपने उद्योग को लेके बैठी हुई हैं, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सर्व कर सके या प्रेजेंट कर सके। यूथ की बात करनी भी चाहिए। अभी भजन लाल जी ने हम सबको बुला के, युवाओं को बुला के, महिलाओं को बुला के, किसानों को बुला के, हर वर्ग से बुला के सबसे एक सजेशंस मांगे थे, और कहीं ना कहीं उन पे काम भी किया जा रहा है। हमने जो अपने सजेशंस दिए थे फोर्टी के माध्यम से, फोर्टी यूथ विंग के माध्यम से, उनमें हमने ये कहा है कि एक युवाओं के लिए कस्टमाइजेशन स्कीम होनी चाहिए। फोकस करके हमको उनका स्किल्स, हम उनको ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ को एसोसिएट करके और उनको एज ए ट्रेनिंग हायर करवा के, उनको इंसेंटिव्स के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनको अकाउंटेबल बनाएं और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो, ताकि वो टैलेंट राजस्थान में ही रहे, जयपुर में ही रहे, और उनको लर्निंग ग्रोथ हो। दूसरा, और आईटी कंपनीज़ को इंसेंटिव्स मिले, सब्सिडीज़ मिले उसमें। दूसरा बेसिकली आईटी पार्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यदि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन कंपनीज राजस्थान में आती हैं, उनको दे वांट प्लग एंड प्ले।